आइए बस 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं गुलपोशी करवा लूँ। तो मैं सबसे पहले आमदार डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र, इनकी गुलपोशी के लिए गुजारिश करूँ मोहम्मद गौस जैन साहब से कि वो डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब की गुलपोशी करे। गुलपोशी होने चल रही है। मैं गुजारिश करूँ आप सबसे कि एक बार तालियां बजाए, थोड़ा सा बताएं परभनी में किस तरह से इस्तकबाल किया जाता है मेहमान आन का, क्योंकि ये तमाम शोर आए हैं आप ही के लिए। आइए अब मैं उस शायरा की गुलपोशी के लिए गौस जैन साहब को दावत दूं, जिस शायरा के लिए मरहूम अनवर जलालपुरी साहब ने एक जुमला कहा था बेंगलुरु के एक मुशायरे में कि मुशायरे में तो शेर बहुत है, शेरनी सिर्फ एक है, उस शेरनी का नाम है मोहतरमा लता हया। एक बार तालियां बजाइए और मोहतरमा लता हया साहिबा की गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करूं मोहम्मद गौस जैन साहब से। लता हया साहिबा के बाद जनाब समीर काजी साहब, वक्फ बोर्ड मेंबर महाराष्ट्र, इनकी गुलपोशी के लिए भी मैं गुजारिश करूं मोहम्मद गौस जैन साहब से कि वो समीर काजी साहब की गुलपोशी करें। इसके बाद मैं गौस जैन साहब से गुजारिश करूं कि दिलीप मोरे सर का भी इस्तकबाल करे, गुलपोशी करे। जनाब महशर आफरीदी साहब की गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करूं इमरान जैन साहब से कि वो आए और महशर आफरीदी साहब की गुलपोशी करे। मैं गुजारिश करूं जनाब जाकिर लाला साहब से कि वो आज के नाज़िम मुशायरा अमरावती से तशरीफ़ लाने वाले मशहूर शायर मोहतरम अबरार काशिफ साहब का इस्तकबाल करे। अब अबरार काशिफ साहब के लिए आपकी मोहब्बतें मैं जानता हूँ कितनी है। चलिए चलते हैं फिरोजाबाद। मेहमान शायर जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब की गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करूं इमरान जैन साहब से कि वो आए और हाशिम फिरोजाबादी साहब की गुलपोशी करे। हाशिम साहब से भी आप मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं। एक बार तालियां बजाए, पुरखुलूस इस्तकबाल करें जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब का। आइए वसीम राजूपुरी साहब आज के इस मुशायरे की फहरिस्त का हिस्सा है। मैं खालिद रेशमवाला साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और वसीम राजूपुरी साहब की गुलपोशी करे।
आइए हमारी दाइस पर और एक शायरा है। मैं मोहतरमा ज्योति त्रिपाठी साहिबा की गुलपोशी के लिए जैन अंजुम साहिबा से गुजारिश करूं कि वो आए और ज्योति त्रिपाठी साहिबा की गुलपोशी करे। आइए मैं जनाब खिदर अहमद खान शरफ साहब की गुलपोशी के लिए विकास लंगोटे साहब से गुजारिश करूं कि वो आए और खिदर अहमद खान शरफ साहब की गुलपोशी करें। लाइट का इशू हो रहा है क्या? ठीक है करवाता हूँ। जुबैर गौहर साहब की गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करूं शेख सोहेल साहब से कि वो आए और जुबैर गौहर साहब का इस्तकबाल करें। आइए और एक नौजवान शायर जनाब रज़ीउद्दीन रज़ी साहब की गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करूं उबैदुर रहमान से कि वो आए और रज़ीउद्दीन रज़ी की गुलपोशी करें। मैं जनाब जैद जैन साहब जो कि फ़र्जंद है गौस जैन साहब के, उनकी गुलपोशी के लिए अम्मार सिद्दीकी से गुजारिश करूं कि वो आए और जैद जैन साहब की गुलपोशी करें। खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे। खुदा के वास्ते फाउंडेशन की जानिब से तो मैं बड़े अदब व एहतराम से उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब हमीद हाशमी सर आज उनका एजाज़ होना है, तो मैंने बड़े अदब से डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब से मोहतरम गौस जैन साहब से गुजारिश करूं कि जनाब हामिद हाशमी सर का यहाँ पर एजाज़ करें। एक बार तालियां बजाइए। हामिद हाशमी सर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कई बच्चे आज उनकी वजह से अच्छी अच्छी जॉब पर हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए हामिद हाशमी सर के लिए। और आज के दूसरे एजाज़ अगर स्पोर्ट्सशिप की मैं बात करूं
तो पूरे हिंदुस्तान में अगर परभनी को किसी ने रिप्रेजेंट किया है, उस शख्सियत का नाम है मोहम्मद इकबाल सर। आप सब वाकिफ हैं, एक बार तालियां बजाइए मोहम्मद इकबाल सर के लिए। और मैं गुजारिश करूं आमदार डॉक्टर वजाद मिर्जा साहब से और गौस जैन साहब से कि इकबाल सर का इस्तकबाल करे, एजाज करे।